दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद जमकर प्रचार कर रहे हैं। देश की राजधानी नई दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर छठे फेज में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन किया। इस गठबंधन के तहत आप दिल्ली की 4 लोकसभा सीटों पूर्वी दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और नई दिल्ली लोकसभा सीट पर, जबकि कांग्रेस पार्टी नॉर्थ दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली और चांदनी चौक लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल के लोकसभा चुनाव के बीच में जेल से बाहर आने पर राजधानी की हवा बदल गई है और अब 7 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने बढ़त बना ली है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए भी वोट मांग रहे हैं। केजरीवाल ने भले ही जेल से बाहर आते ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का प्रचार अभियान में जान फूंक दी हो, लेकिन आज भी बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या ये दोनों पार्टी मिलकर दिल्ली में बीजेपी को 7 सीटें जीतने से रोक पाएगी। लोकसभा चुनाव 2019 के आंकड़ों पर नजर डाले तो पता चलता है कि बीजेपी ने राजधानी नई दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर न सिर्फ जीत हासिल की बल्कि अपने दूसरे नंबर पर रहे प्रत्याशियों से कम 23% से ज्यादा वोट भी हासिल किए। दिल्ली में 2019 लोकसभा में बीजेपी को करीब 57% वोट मिला, जो कांग्रेस 22.6% और आप को 18.2% को मिले कुल वोट से ज्यादा था। राजधानी नई दिल्ली में जिस सीट पर हार जीत का अंतर सबसे कम था वो थी चांदनी चौक लोकसभा सीट, जहां बीजेपी के हर्षवर्धन ने कांग्रेस प्रत्याशी को 2.25 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। इस सीट पर हर्षवर्धन को करीब 53% वोट मिले, यानी कांग्रेस और आप को मिले वोट से भी ज्यादा। साल 2019 में दिल्ली में 3 लोकसभा सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी ने 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की, जबकि 2 लोकसभा सीटें ऐसी थी जहां हार जीत का अंतर 5.5 लाख से ज्यादा था। पश्चिम दिल्ली और उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत का मार्जिन करीब 40% था। ऐसे में आप और कांग्रेस पार्टी के लिए किसी भी सीट पर जीत हासिल करने के लिए न सिर्फ एक दूसरे को वोट ट्रांसफर करना होगा बल्कि जीत के लिए बीजेपी के वोटों में भी सेंधमारी करनी होगी। दिल्ली में भले ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हो, लेकिन हकीकत यही है कि मुस्लिम वोट को छोड़कर राजधानी की 7 सीटों पर दोनों ही पार्टियों के लिए अपने खुद के कट्टर समर्थकों के वोट एक दूसरे के लिए ट्रांसफर करवाना बड़ी चुनौती होगी। केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद भले ही दोनों दल एक दूसरे के साथ प्रचार करते नजर आ रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि कुछ दिनों पहले तक दोनों पार्टियों के बीच ग्राउंड पर कोई तालमेल नजर नहीं आ रहा था। हाल ही में केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद उनके स्वागत में लिखे गए कार्यक्रम में भगवंत मान पंजाब में कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर देने का दावा करते हैं। हालांकि बाद में वो खुद को संभालते हुए इंडिया गठबंधन की बात करने लगते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि राजधानी नई दिल्ली में अभी तक न तो आम आदमी पार्टी का पुराना कार्यकर्ता और न ही कांग्रेस की लोकल लीडरशिप इस गठबंधन को हजम कर पा रही है। ऐसे में दोनों ही दलों के अपने अपने वोट को एक दूसरे को ट्रांसफर करना एक बड़ी चुनौती होगी। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के ऐलान के बाद से ही लोकल लीडरशिप और सेंट्रल लीडरशिप में मतभेद नजर आ रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे अरविंदर सिंह लवली, पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान सहित कई नेता पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। जो कांग्रेस पार्टी में हैं, उनमें से भी एक वर्ग या तो प्रत्याशी को नहीं पचा पा रहा है या वो उस आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर असहज है, जिसने दिल्ली में उसके वोट में सेंध लगाकर विधानसभा व निगम चुनाव में कांग्रेस को अर्श से फर्श पर लाकर खड़ा कर दिया। हालांकि इसके इतर कांग्रेस और केजरीवाल गठबंधन अभी तक टिका हुआ है। वहीं दिल्ली वालों का पूरा भरोसा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर है और इस भरोसे के बदौलत कांग्रेस की भी नैया पार हो जाए, उम्मीद ऐसी ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, NCR समाचार।